नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक रिजोल्यूशन का थर्ड चैप्टर ग्रोइंग अप पेन्स। ग्रोइंग अप पेन्स मतलब किशोरावस्था की पीड़ाएं। जब बच्चा किशोर अवस्था में आ जाता है तो कहा जाता है कि ये अवस्था संघर्ष और तूफान की होती है। इस अवस्था में बच्चों के साथ क्या होता है, आइए हम इस चैप्टर में देखते हैं। Life is hard, I tell myself as I stand before the mirror and watch acne, that dreaded scum of a disease, playing havoc with my face। इस चैप्टर में एक लड़का है, वो कह रहा है लाइफ इज़ हार्ड, जीवन कठिन है। आई टेल माई सेल्फ, ऐसा मैंने अपने आप से कहा। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर, जब मैं कांच के सामने खड़ा था। एंड वॉच एक्ने, और मैं क्या देख रहा था, एक्ने मतलब आपने देखा होगा चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, और वो बच्चा किशोरावस्था में अपने चेहरे पर जो मुहासे हो गए थे उनको आईने में देख रहा था। दैट ड्रेडेड स्कम ऑफ अ डिजीज़, और ये जो मुहासे थे ड्रेडेड, ये भयानक रूप से स्कम, सतह पर जमा होने वाली गंदगी, स्कम मतलब सतह पर जमा होने वाली गंदगी ऑफ अ डिजीज़, एक प्रकार की बीमारी है। तो ये चेहरे की सतह पर गंदगी जमा हो जाती है और ये दिखने में बड़ी भयावह होती है। प्लेइंग हैवोक विद माय फेस, और मेरे चेहरे का क्या हो गया था, हैवोक विनाश, मेरे चेहरे का पूरा विनाश हो गया था, मतलब चेहरा भद्दा दिखने लगा था। आई विश आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट विद अ वेव ऑफ द हैंड। आई विश, मैं चाहता था कि काश आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स, इन पिम्पल्स को, इन मुहासों को मैं उखाड़ फेंकूँ, आउट विद द वेव ऑफ द हैंड, जैसे एक हाथ अपने चेहरे पर मैं फेरूँ और वो मुहासे गायब हो जाए, जादू हो जाए। देन आई टेल माई सेल्फ दैट एक्ने इज़ अ टेम्परेरी रेवेज दैट मेक्स लाइफ अ लिटिल लेस कम्फर्टेबल फॉर अ टीनेजर। देन आई टेल माई सेल्फ, तब मैंने अपने आप से कहा दैट एक्ने इज़ अ टेम्परेरी रेवेज, जो एक्ने मुहासे हैं वो टेम्परेरी अस्थाई रेवेज, क्षति है, दैट मेक्स लाइफ अ लिटिल लेस कम्फर्टेबल, और इससे जीवन जो है फॉर अ टीनेजर, एक किशोर आयु वाले बच्चे के लिए जो जीवन है वो थोड़ा आरामदायक नहीं रहा है। मतलब बच्चे को बार बार उस चेहरा अपने कांच में देखता है और उसे लगता है कि मेरे चेहरे पर ये मुहासे क्यों हो गए हैं। बट इट इज़ अ श्योर साइन ऑफ अ चाइल्ड माउल्टिंग इनटू एन एडल्ट, लेकिन ये जो मुहासे हैं वो एक प्रकार का चिन्ह है कि जो एक बच्चा है वो माउल्टिंग, बदल रहा है, एक किसके रूप में, एडल्ट, वयस्क के रूप में। अब बच्चा क्या नहीं रहा, बच्चा नहीं रहा, अब वो बच्चे की जगह अब क्या बनने जा रहा है, वयस्क बनने जा रहा है। ये मुहासे इसी की निशानी है। लाइफ इज़ टफ, जीवन कठिन है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, और मैंने अपना चेहरा कांच के सामने से हटा लिया। वैन इट स्ट्राइक्स मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, और तभी मेरे दिमाग में बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, बिजली की तरह दिमाग में मेरे एक बात आई। माई वॉइस हैज़ टर्न रफ, मेरी आवाज़ भी जो है कठोर हो गई है। ऑलमोस्ट रॉकस, रॉकस मतलब आवाज़ कैसी हो गई है, भारी हो गई है। इट ग्रेट्स, और ये बात मुझे चुभती है। इफ़ आई में एड, और मैं अगर इस बात को और आगे कहूँ कि मेरी आवाज़ का भारी होना भी मुझे चुभता है। वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, मेरी मधुर और कोमल आवाज़ कहाँ चली गई। हैव आई गॉट अ कोल्ड, क्या मुझे ठंड लग गई है। सच ग्रफनेस गोज़ हैंड इन हैंड विद अ कोल्ड, और इतनी जो ग्रफनेस, आवाज़ में जो भारीपन होता है वो ठंड के साथ साथ चलता है। मतलब जब हमें ठंड लग जाती है, खांसी जुकाम हो जाते हैं, तो हमारी आवाज़ परिवर्तित हो जाती है। तो वो बच्चा ऐसा ही सोच रहा है, क्या मेरे साथ ऐसा हुआ है। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, लेकिन एक साधारण जो ठंड होती है और आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, कम से कम एक क्षण में समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इज़ देयर एन अनकॉमन कोल्ड, क्या कोई ये असामान्य सी ठंड है। अ लाइट बेंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स, और एक हल्की सी बेंटर, हल्की सी मजाक मैंने अपने आप से की, इससे मुझे थोड़ी राहत मिली। अ कॉमन कोल्ड इज़ कॉमन टू
ऑल मैनकाइंड, एक सामान्य जो ठंड होती है वो सभी व्यक्तियों के लिए समान होती है। बट एवरी टाइम आई कैच अ कोल्ड, लेकिन हर बार मुझे ठंड लग जाती है। इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा, लेकिन जब मुझे ठंड लग जाती है तो ये बात मेरी अप्पा मतलब मेरे पापा और मेरी माँ के लिए क्या हो जाती है, असामान्य हो जाती है। वो परेशान हो जाते हैं जब मैं बीमार हो जाता हूँ। दे थिंक आई हैव कम डाउन विद अ डेंजरस कोल्ड, वे सोचते हैं कि मुझे खतरनाक मतलब ज़बरदस्त ठंड लग गई है। वन दैट कुड किल, और हो सकता है उससे मैं मर भी जाऊँ। दे फोर्स मी इनटू बेड, और जब मेरे साथ ऐसा होता है तो वो मुझे क्या कहते हैं कि तुम बिस्तर पर सो जाओ। सेंड फॉर द डॉक्टर, और फिर वो किसको बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। हु पम्प्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम, और वो क्या करते हैं, डॉक्टर सभी प्रकार की दवाइयाँ मेरे शरीर के अंदर पंप डाल देते हैं। मतलब डॉक्टर हर प्रकार की दवाई देकर मुझे ठीक करने का प्रयास करता है। व्हेन आई टीज देम फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव दे ग्रंट, और जब मैं माता पिता को टीज चिढ़ाता हूँ कि वो ज़्यादा ही मतलब ओवर प्रोटेक्टिव, वो आवश्यकता से अधिक मेरी जो है चिंता कर रहे हैं, तो दे ग्रंट, वो भी माता पिता भी मेरी तरफ गुर्राते हैं। हाउ वुड यू नो, तुम क्या जानते हो। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आर फियर्स, हमारे डर को समझने के लिए भी तुम बहुत छोटे हो। आर ओनली चाइल्ड, तुम हमारे इकलौते बेटे हो। द एप्पल ऑफ एन आई, द एप्पल ऑफ आर आई, यहाँ पर क्या है, मुहावरा है। तुम हमारी आंखों का तारा हो, तुम जानते नहीं हो तुम क्या हो हमारे लिए। एज इफ़ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, मानो वो भी मेरा डर समझते हो। आई टू हैव माई फियर, मेरा खुद का अपना डर अपने पास था। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, और यह जो डर था वो अगले दिन फिर से जैसे गायब हो जाता था। बट सडनली, लेकिन अचानक, वन ऑफ नो वेयर, पता नहीं कहाँ, आउट ऑफ नो वेयर, पता नहीं कहाँ से, इट हैज़ अपीयर्ड, वो डर फिर से प्रकट हो जाता था। इट फिल्स ऑल माई वेकिंग थाट्स एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, और वो डर जो था वो भर जाता था ऑल माई वेकिंग थाट्स, मेरी सारी जागृत विचारों में, और वो मुझे हॉन्ट्स तंग करता था। माई ड्रीम्स टू, मेरे सपनों में भी। आई ट्राई टू डिस्पल द फियर, और मैं प्रयास करता था, डिस्पल करना मतलब दूर करना, इस डर को दूर करने का मैं प्रयास करता। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता, ओनली कोवार्ड्स फियर, केवल कायर डरते हैं। आई एम नो कोवार्ड, मैं कायर नहीं हूँ। बट दिस ब्रेवेडो डजेंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये बहादुरी या ये वीरता का प्रदर्शन में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाता था। द मोर आई थिंक ऑफ इट, जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचता, द स्ट्रोंगर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, तो ये डर मेरा और भी ज़्यादा बढ़ता जाता। आई एम नो लॉन्गर माई यूजल सेल्फ, और मैं सामान्य नहीं रहता। आई हैव बिकम अ स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, मैं अपने आप के लिए ही अनजान बन जाता। मतलब इस किशोरावस्था की उम्र में मुझे अपने आप को जानना मुश्किल हो रहा था। टिल द अदर डे आई यूज टू फील हैप्पी व्हेन अम्मा वॉक्ड इन unannounced, surveyed the room, gently chided me, is this a room or pigsty, and quickly got down to the task of cleaning the room. Till the other day, कल तक तो क्या हो रहा था मेरे साथ, आई यूज़ टू फील हैप्पी, मैं खुश हो जाता था। व्हेन अम्मा वॉक्ड इन अनअनाउंस्ड, जब बिन बताए माँ जो थी वो कमरे में आ जाया करती थी। सर्वेड द रूम, मेरे कमरे की जांच किया करती थी, निरीक्षण किया करती थी। एंड जेंटली चाइडेड मी, और विनम्रता से मुझे चाइडेड फटकारती थी। इज़ दिस अ रूम और पिक्सटी, जब उस कमरे को गंदा देखती तो माँ कहती ये कमरा है या पिक्सटी, सुअरों का बाड़ा है। एंड क्विकली गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और माँ जल्द ही मेरे कमरे को साफ़ करने में लग जाती थी। शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन, पूर्णतः डेडिकेशन समर्पण के साथ माँ मेरा कमरा साफ़ करती। द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस और साइड रैक, तो माँ मेरी किताबों को उठाकर वापस बुक केस में अलमारी में रखती। द कैप्स एंड द पेन्स, और जो मेरा पेन और उसका ढक्कन अलग अलग पड़ा रहता उनको सही करती। पुल्ड अपार्ट बाय मी, और मेरे द्वारा अलग अलग कर दिया जाता था, पेन एक तरफ उसका ढक्कन एक तरफ, तो माँ उसको व्यवस्थित करती। वुड गेट रीयूनाइटेड, वो आपस में दोनों को मतलब पेन का ढक्कन लगाती। बिट्स एंड पीसेस ऑफ क्रायन्स दैट डॉट द फ्लोर वुड गो इनटू द बिन, और छोटे छोटे टुकड़े क्रायन्स के, कलर्स के जो फर्श पर इधर उधर बिखरे रहते, माँ उनको डस्टबिन में डालती। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल, और टेबल पे माँ
डस्ट को, धूल मिट्टी को साफ करती, एंड द रूम वुड अगेन अ फ्रेश लुक, और कमरा फिर से साफ़ सुथरा दिखाई देने लगता है। हाउ आई हेट हर नाउ वेन शी डज दैट। पहले मेरे साथ सब कुछ ठीक था, ये माँ सब काम करती थी तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे जब माँ ये काम करती है तो मुझे क्या नफ़रत सी फील होती है, मुझे गुस्सा सा आता है। आई हैव पुट अप अ वार्निंग ऑन द डोर, और फिर मैंने क्या लगा दी, अपने कमरे के दरवाजे पर एक वार्निंग, चेतावनी लगा दी लिख करके, नॉक बिफोर यू एंटर। कमरे में प्रवेश करने से पहले आप दरवाजे को क्या करो, खटखटाओ। बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन इज़ अ वार्निंग, और इस निर्देश के नीचे एक चेतावनी और थी, माई रूम, लव इट और हेट इट। ये मेरा कमरा है, चाहे आप इसे प्रेम करो या नफरत। अम्मा सीज द नोटिस बट बिहेव्स एज इफ इट इज़ ग्रीक और लैटिन। शी कंटिन्यूज टू स्टेप इन टू माई रूम अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी। अम्मा सीज द नोटिस, अम्मा उस नोटिस को देखती है, लेकिन व्यवहार ऐसा करती है मानो वो नोटिस ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखा हुआ हो। और शी कंटिन्यूज़ टू स्टेप इनटू माई रूम, वो लगातार मेरे कमरे में आना जाना जारी रखती है। अनमाइंडफुल, बिना ध्यान दिए, ऑफ माई प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी, मेरी गोपनीयता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है कि मैं मतलब थोड़ा अलग रहना चाहता हूँ, दूर रहना चाहता हूँ सबसे। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी, मैं माँ को कैसे समझाऊँ कि मुझे अभी गोपनीयता चाहिए। इफ़ ओनली द सेंसेस द gossamer thin curtain that has come up between me and my parents. If only she senses, काश माँ समझ पाती कि एक गोसेमर मतलब अति बारीक, महीन, थिन कर्टेन एक पतला सा पर्दा, दैट हैज़ कम अप जो आ गया है मेरे और मेरे माता पिता के बीच में, एक पतला सा, एक बहुत ही महीन सा पर्दा आ गया है। इज़ दिस वॉट ग्रोइंग अप इज़ ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, अ स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स। इज़ दिस वॉट ग्रोइंग अप इज़, क्या यही बड़ा होना है, ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी मतलब क्या ये व्यक्तित्व की बात है। स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, क्या जब हम बड़े हो जाते हैं, ग्रोइंग अप हो जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं, तो स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, क्या बंधन टूट जाते हैं। हु वॉन्ट्स टू स्नैप बॉन्ड्स विद वंस पेरेंट्स, कौन अपने माता पिता के साथ इन बंधनों को तोड़ना चाहता है। नॉट आई, मैं तो नहीं चाहता। द वेरी थॉट मेक्स मी क्राई, और इस विचार से ही मैं रोने लगता हूँ। यट, फिर भी, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम देम, मैं उनसे दूर जा रहा हूँ। और एम आई इमेजिनिंग, आई थिंक अप्पा इज़ वॉचफुल एंड वरी व्हेन ही मीट्स मी। और एम आई इमेजिंग, और क्या मैं कल्पना कर रहा हूँ ऐसी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, अप्पा इज़ वॉचफुल, पिताजी जो हैं वो बहुत ही ध्यान देते हैं, एंड वरी व्हेन ही मीट्स मी, और जब वो मुझसे मिलते हैं तो बड़े सावधान रहते हैं। ऑफकोर्स, वास्तव में, हिज आइज़ ग्लीम विद जॉय, उनकी आँखें जो है वो खुशी से चमकती है। वेन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस, जब उनकी उपस्थिति में चलता हूँ तो मुझे देखकर उनकी आंखों में चमक आती है। बट इज़ इट अ स्पॉन्टेनस एज इट यूज्ड टू बी, लेकिन क्या ये उतना ही स्पॉन्टेनस, सहज है जैसा कि पहले हुआ करता था। और एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्मथ, और फिर क्या मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ उनकी गर्मजोशी को। बिकॉज ऑफ द कर्टेन, इस पतले पर्दे के कारण, दैट हैज़ कम अप बिटवीन अस, माता पिता और मेरे बीच जो पर्दा आ गया है, मैं सब इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ। मे बी, शायद, बिकॉज ऑफ द कर्टेन, इस पर्दे के कारण, ही सीज मी एज समवन डिफरेंट, और वो मुझे एक अलग प्रकार से देखते हैं। अ रादर मिस्टी फिगर, और वो मुझे एक मिस्टी, अस्पष्ट आकृति के समान देखते हैं। इम्प्रेसाइज, एक अस्पष्ट, वैग, भ्रामक, और इल्यूसिव, समझने में कठिन दिखाई देते हैं। डेवलपिंग अ फॉर्म, एक ऐसा प्रकार उन्होंने विकसित कर लिया है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम, कि उनके लिए ये समझना मुश्किल है। टू गोज़ मतलब समझना, उनके लिए सब कुछ समझना मुश्किल है। मे बी, शायद, ही टू इज़ स्कैर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, शायद वो भी मेरी इस नई आकृति से अब डरने लगे हैं कि मैं किशोरावस्था में आ गया हूँ। इज़ दैट वाई एट टाइम्स ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी ओवरटली अफेक्शनेट,
इज़ दैट वाई, और क्या इसीलिए समय समय पर ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वो अतिरिक्त प्रयास करते हैं और ओवर्टली स्पष्टता से अफेक्शनेट मेरी तरफ स्नेह प्रदर्शित करते हैं। आई डू नॉट, मैं नहीं जानता। मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम, हो सकता है उनके अंदर जो डर है उस डर को ख़त्म करने का वो प्रयास कर रहे हैं। बाय ट्रीटिंग मी विद कॉशन, वो मेरे प्रति जो व्यवहार करते हैं उसमें बड़ी कॉशन सावधानी बरतते हैं। ही फाइंड सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड, जब वो मेरे से बच्चे के जैसा व्यवहार करते हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ही रन्स हिज फिंगर्स थ्रू माई थिक कर्ली हेयर, वो अपनी उंगलियों को मेरे घने घुंघराले बालों में चलाते हैं। होल्ड्स माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट, और मेरे सिर को उनके सीने से लगाते हैं। एंड पेट्स मी, और मुझे थपथपाते हैं। आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऐसा करने से मुझे उनसे नफ़रत होती है, बट आई एम नॉट एबल टू इन्जॉय इट एज आई यूज़ टू, लेकिन पहले मैं इन सब चीज़ों में जितना आनंद लेता था अब ये मुझे आनंद प्रदान नहीं करती है। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंग बाय अप्पा, वंस एक बार पहले तो आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग लविंग बाय अप्पा, और पापा के लिए तो पूरा संसार में देने को तैयार था। नाउ आई फील, और अब मुझे महसूस होता है, एज इफ़ मानो इट इज़ नॉट वॉट अप्पा शुड डू टू मी, अब मैं नहीं चाहता कि पापा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें। इज़ इट नॉट टाइम, क्या ये उचित समय नहीं है। आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, दैट ही ट्रीट्स मी एज अ ग्रोन अप, कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ पापा, आप मुझे बड़ों जैसा व्यवहार करें। स्पेशली व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन, और विशेष रूप से व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी, जब वो मुझे याद दिलाते हैं टू बिहेव लाइक वन, कि मैं भी बड़ों की तरह व्यवहार करूँ। आई फॉल एंड स्लिप एंड स्क्रीम विथ पेन बिकॉज ऑफ अ स्प्रिट, आई फॉल, मैं गिर गया, स्लिप, फिसल गया, एंड स्क्रीम, चीखने लगा, विद पेन, दर्द से, बिकॉज ऑफ ए स्प्रेन, क्योंकि मेरे पैर में स्प्रेन गिरने से क्या आ गई, मोच आ गई। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस, माँ तो बहुत दयालु होती है। नॉट अप्पा, लेकिन पापा इतने दयालु नहीं होते। ही ग्राउल्स, पापा क्या करते हैं, गुर्राते हैं। यू आर 14 समीर, जब मैं गिर जाता हूँ, चोट लग जाती है तो पापा क्या कहते हैं, समीर तुम 14 वर्ष के हो गए हो। इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन विद स्टोइक करेज, समीर इस समय आ गया है कि तुम सीख जाओ कि दर्द को कैसे बर्दाश्त करते हैं विद स्टोइक करेज, और तुम्हें संयम और साहस दिखाना चाहिए। यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, पिताजी क्या कहते हैं कि तुम अब बच्चे नहीं रहे। कभी कभी तो पिताजी कहते हैं कि तुम बच्चे नहीं रहे, बड़ों की तरह व्यवहार करो। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, और मैं इन शब्दों को भूल नहीं सकता। लेकिन फिर क्या होता है, नेक्स्ट इवनिंग, अगली ही शाम, बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, पापा जब ऑफिस से नहीं लौटते हैं उससे पहले, आई वॉक अप टू अम्मा, मैं माँ के पास जाता हूँ। शी वेलकम्स मी विद अ बिग स्माइल, माँ बड़ी मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत करती है। बट द स्माइल टर्न्स इनटू अ फ्राउन, लेकिन वो स्माइल, वो मुस्कुराहट थोड़ी देर में फ्राउन, नाराज़गी में बदल जाती है। व्हेन आई आस्क हर, जब मैं माँ से कहता हूँ, वेदर आई कुड गो फॉर पार्टी एट विशाल्स हाउस, क्या मैं अपने मित्र विशाल के घर पार्टी में जा सकता हूँ। तो अम्मा कहती है, मस्ट बी बैक बिफोर 9, 9 बजे से पहले आ जाना। अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ, तो मैं माँ से कहता हूँ, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, आई आस्क, तो मैंने माँ से पूछा, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ तो क्या जब तक मेरे मित्र वहाँ रुकते हैं, क्या तब तक मैं वहाँ नहीं रुक सकता। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओन समीर, तो माँ कहती है, समीर तुम सोचते हो कि तुम अपने आप में इतने बड़े हो गए हो। रिमेंबर यू आर स्टिल अ चाइल्ड, और याद रखो तुम अभी भी एक बच्चे हो। इवन दो यू थिंक अदरवाइज, चाहे तुम कुछ भी समझो। यू आर एट एन एज बिटवीन एज, और तुम एक बीच की उम्र में हो, तुम एक टीनेजर हो, तुम किशोरावस्था में हो। माँ ये याद दिलाती है। एक तरफ पिताजी कहते हैं, गिरकर चोट लगती है तो, कि तुम बड़े हो गए हो। जब बाहर जाने की और फ्रेंड्स के साथ पार्टी की परमिशन मांगी जाती है तो माँ कहती है कि तुम अभी बच्चे हो। दैट रेजेज माई हैकल्स, तो इससे मेरी नाराज़गी बढ़ जाती है। आई स्टैम्प माई फीट शाउट एट हर, तो मैं पैरों को ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पटकने लगता हूँ और माँ पर चिल्लाता हूँ। आई एम ओल्ड इनफ अम्मा, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ। ओल्ड इनफ टू बी
ऑन माई ओन, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक अ किड, और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे या कोई भी मुझे बच्चे की तरह मेरे साथ व्यवहार करें। शी गिव्स मी अ स्टर्न लुक, और माँ जो है एक कठोर दृष्टि मेरी ओर डालती है। असर्ट्स फर्मली, और दृढ़ता से कहती है माई डिसीजन इज़ फाइनल, मेरा जो निर्णय है वो अंतिम है। नो पार्टी फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं है। नॉट टुडे, आज तुम्हें कहीं नहीं जाना है। नॉट एवर, और कभी नहीं जाना है। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप एज अ वाइल्ड कोट, और मैं नहीं चाहती तुम वाइल्ड कोल्ट मतलब जंगली घोड़े के बच्चे के समान जीवन जियो। शी हैज़ हर वे, माँ का सोचने का मतलब माँ की अपनी मर्जी चलती है। आई मिस द पार्टी, उस दिन मैं पार्टी में नहीं गया। बट इट डज़ नॉट एंडियर हर, लेकिन इस बात का माँ पर जो है वो बट इट डज़ नॉट एंडियर हर, पर इस बात से माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई सल्क, मैं रूठ गया। आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर अ होल डे, पूरा दिन मैंने माँ से बातचीत नहीं की। शी कोएक्सेस मी, और माँ ने मुझे लाड प्यार किया। प्लेकेट्स मी, और माँ ने मेरे क्रोध को कम करने का प्रयास किया। टिल आई स्कम टू हर मॉली कोडिंग, और माँ ने कब तक किया ऐसा, जब तक कि मैंने माँ के प्रति समर्पण नहीं कर दिया। मॉली कोडिंग, और प्यार से माँ से बात नहीं करने लगा, मतलब माँ ने मुझे मना लिया। देन आई हग हर एंड क्राई, और मैंने माँ को गले लगाया और मैं चिल्लाने लगा, रोने लगा। पेट कम्स हर रिमार्क्स, तो माँ की टिप्पणी आई। 8-14, 14 वर्ष की उम्र में। अ बॉय मस्ट नो, एक बच्चे को जानना चाहिए। हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस, कि किस प्रकार से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। दैट इज़ द ट्रबल, और यही तो परेशानी है। एम आई ए चाइल्ड, क्या मैं बच्चा हूँ, और हैव आई ग्रोन अप, या मैं बड़ा हो गया हूँ। वैन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली वॉट आई एम, मेरे माता पिता कब देखेंगे स्पष्टता से कि मैं क्या हूँ। आइदर आई एम अ चाइल्ड और आई एम अ ग्रोन अप, या तो मैं बच्चा हूँ या मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन कभी कहते हैं कि तुम बच्चे हो, कभी कहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो। आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, एक ही समय पर मैं दोनों कैसे हो सकता हूँ। मे बी आई एम मिक्स ऑफ बोथ, शायद मैं दोनों का मिक्सचर हूँ। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता ये क्या हो रहा है। दैट इज़ वॉट मेक्स मी फियर सो स्कैरी, और इसी कारण से ये जो डर है वो मुझे और स्कैरी, डरावना लगने लगता है। आई नो माई फियर विल डाई इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड, मैं जानता हूँ कि मेरा डर खत्म हो जाएगा जब मेरे माता पिता मुझे एक बच्चे के समान व्यवहार करना बंद कर देंगे। बट नो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, क्योंकि उनके भी अपने डर हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए अम्मा सेज एवरी टाइम, माँ हर समय कहती है। आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, और मैं अपने आप से ये कहता हूँ। एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीश, और क्या कह रहा है जो बच्चा है, एट योर एज, कि आपकी इस उम्र में यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीश, के तुम्हारे जैसे लीश क्या होती है, जो डॉगी के गले में जंजीर डाली जाती है, उसी प्रकार एक 14 वर्ष के बच्चे, मतलब किशोरावस्था की जो उम्र है, उसमें बच्चे के गले में एक जंजीर डालनी पड़ती है, मतलब उसको रोकना टोकना पड़ता है। इट इज़ फॉर योर गुड समीर, और ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है समीर। वी शैल टेक द लीश ऑफ, और इस जंजीर को हम हटा लेंगे। वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग, जब तुम ये समझने में सक्षम हो जाओगे, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ें अच्छी है और क्या बुरी है। फ्रीडम नेवर कम्स इन ए डे, स्वतंत्रता एक दिन में नहीं आती। फ्रीडम विल बी योर्स वंस, फ्रीडम एकदम, स्वतंत्रता जो है वो एक दिन तुम्हारी हो जाएगी। यू फील, जब तुम ये महसूस करोगे, यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशन, कि परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए, उनका सामना करने के लिए तुम पर्याप्त रूप से मैच्योर, परिपक्व हो गए हो। व्हेन विल दैट बी, आई आस्क, तो मैं पूछता हूँ ऐसा कब होगा। अप्पा वॉक्स इन, पापा चल करके आते हैं। अम्मा वॉक्स अप टू हिज प्रेजेंस विद अ जेंटल नोट, देन टेल्स मी, माँ जो है वो वॉर्म्स अप, स्वागत करती है अपनी उपस्थिति का, विद अ जेंटल नोड, अपना सिर हिलाकर विनम्रता से, और फिर मुझे बताती है कि समीर
एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज़ में समय लगता है। अ फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू अ फ्रूट, एक फूल को फल बनने में समय लगता है। इट टेक्स अ ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट, तुम्हें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने में 1 वर्ष का समय लगता है। शी ग्रिन्स, ऐसा कहकर माँ मुस्कुराती है। अप्पा कैसेज माई आर्म एंड सेंस, और मेरे पिताजी मेरी बाह को पकड़ते हैं और कहते हैं आई नो यू हैव योर फियर्स, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अपने डर हैं। वी हैव आर्स, हमारे खुद के अपने डर हैं, मतलब इस समय तुम भी डरे हुए हो और हम भी डरे हुए हैं। वी मस्ट फाइट आर फियर्स टुगेदर, आओ इस डर से मिलकर हम साथ साथ लड़ें। यू मस्ट अंडरस्टैंड आर कंसर्न्स, तुम्हें हमारी चिंताओं को समझना चाहिए। देयर आर सम मैनी टेम्पटेशंस इन विच अ यूथ इज़ ड्रॉन, और समाज में बाहर जो है वो बहुत सारे टेम्पटेशन, लालच हैं। टू विच अ यूथ इज़ ड्रॉन, जिसकी ओर एक युवा व्यक्ति ड्रॉन, आकर्षित हो सकता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिस्ट दैम, और मैं नहीं चाहता इतने सारे प्रलोभनों की, इतने सारे लालचों की लिस्ट बनाना। यू नो दैम नाउ, तुम अभी उन्हें जानते हो। कम टू अस, तुम हमारे साथ आओ। टॉक टू अस ओपनली, खुलकर इस पर हम बातचीत करें। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, आओ हम क्या बन जाएं, मित्र बन जाएं। इस उम्र में माता पिता को अपने बच्चों के क्या बन जाना है, मित्र बन जाना है। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, और हम जो तुम्हें सलाह दे रहे हैं उसे एक अच्छी सलाह मानकर अपनाओ। ऐसा सोचो कि ये सलाह जो है एक सच्चे मित्र ने दी है। वी इन टर्न प्रॉमिस टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, और इन टर्न बदले में वी प्रॉमिस, हम वादा करते हैं। वी डू ऑल, हम भी वो सब करेंगे। दैट वी कैन अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे दृष्टिकोण की प्रशंसा कर सकते हैं। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या समीर तुम मुझे अपना सच्चा मित्र बनाओगे, ऐसा पिताजी कह रहे हैं समीर नाम के लड़के से। मी टू, अम्मा लिफ्ट्स माई चिन एंड स्माइल्स इन टू माई आइज़, अम्मा मेरी ठोड़ी को उठाती है, मेरी आंखों की ओर मुस्कुराती है और मुझसे कहती है क्या मुझे भी अपना मित्र बनाओगे तुम। आई प्रेस हर पाम एंड ग्रिन हैप्पीली, मैं भी अपनी माँ की हथेली को दबाता हूँ और खुशी से उनकी ओर मुस्कुराता हूँ। वी आर 3 फ्रेंड्स बाउंड बाय लव, प्रेम से बंधे हम 3 मित्र हैं। वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर्स, हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो एक दूसरे को चोट पहुँचाए। दैट्स इट, और यही सब कुछ है। वी आर हैप्पी नाउ, हम सब अब खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर, अब हम डर से दूर हो गए हैं, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। अप्पा जेंटली रफल्स माय कर्ली हेयर, और पापा जो थे वो फिर से रफल्स, हाथ फेरते हैं मेरे घुंघराले बालों में। इस प्रकार से चैप्टर समाप्त होता है, और चैप्टर लिखा गया है आर के मूर्ति के द्वारा। किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं उसके बारे में यहाँ ग्लॉसरी दी हुई है बच्चों, और ये क्वेश्चंस हैं। विच इज़ द श्योर साइन ऑफ अ चाइल्ड माउल्टिंग इनटू एन एडल्ट, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, एक्ने। वॉट वॉज द वार्निंग रिटर्न बाय समीर ऑन द डोर ऑफ हिज रूम, कमरे के दरवाजे पर क्या उसने नोटिस लगाया था, नॉक बिफोर यू एंटर। हाउ ओल्ड वॉज समीर, समीर कितने साल का था, 14 ईयर्स। कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों जो आपको स्वयं ही करने हैं चैप्टर को पढ़ाए आधार पर। और आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।